दुनिया का कोई भी मुल्क हो, हर जगह एक उसूल कॉमन है कि अपनी आवाम और अपनी जमीन का डिफेंस करना। अगर कोई हमला करे तो कानूनी तौर पर उसका मुकाबला करने की इजाजत हर मुल्क देता है। ये बिल्कुल बेसिक ह्यूमन प्रिंसिपल है। इसी बुनियादी लॉजिक को समझे बगैर अगर हम कुरान की कुछ आयतों को सिर्फ जाहिरी ट्रांसलेशन से पढ़ लें तो गलतफहमियां पैदा होती हैं कि इस्लाम बेवजह वायलेंस की इजाजत देता है। इसी हकीकत को क्लियर करना इस डॉक्यूमेंट्री का मकसद है। इस्लाम की बुनियाद अमन, इंसाफ और इंसानी इज्जत पर रखी गई है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, जो किसी एक बेगुनाह इंसान को कत्ल करे गोया उसने पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। इसी एक आयत से इस्लाम का स्टैंस बिल्कुल साफ हो जाता है, यानी बेगुनाह का कत्ल इंसानियत का कत्ल है। कुरान की जिन आयतों को अक्सर लोग मिसकोट करते हैं वो असल में उन हालात में नाजिल हुई थीं जब मुसलमानों को घरों से निकाला जा रहा था, उन पर जुल्म हो रहा था, उनको कत्लो गारत किया जा रहा था, मक्का के रहने वाले दुश्मन पीछा करके कत्ल करने आ रहे थे। उन्हीं हालात में कुरान ने सेल्फ डिफेंस की इजाजत दी। आयत को कॉन्टेक्स्ट से निकालकर ये कहना कि कुरान वायलेंस सिखाता है, लॉजिकली, हिस्टोरिकली और मॉरली गलत है। जो भी मीडिया जिहाद को सिर्फ जंग समझता है वो कुरान के असल कॉन्सेप्ट से बहुत दूर है। कुरान और हदीस में जिहाद का मतलब अपने नफ्स के खिलाफ स्ट्रगल, बुराइयों को छोड़ना, इंसानियत की हिफाजत, जुल्म का मुकाबला और मजलूमों की मदद करना है। जंग सिर्फ आखिरी ऑप्शन होती है, वो भी सिर्फ तब जब कोई दुश्मन तुम्हारी जान, इज्जत या मुल्क पर सीधा हमला करे। यह हिस्टोरिकल प्रूफ है कि प्रॉफिट मोहम्मद ने जितनी भी जंगें लड़ी वो डिफेंसिव थीं, ना कि ऑफेंसिव। सूरह तौबा की आयत में किल देम वेयरएवर यू फाइंड देम, इस आयत को अक्सर मुसलमानों के खिलाफ कोट किया जाता है, लेकिन इसका असली कॉन्टेक्स्ट ये था, दुश्मन कबीलों ने अहद तोड़ दिया था, मुसलमानों को कत्ल करने की प्लानिंग कर रहे थे, गद्दारी करके बैटलफील्ड में पीछा कर रहे थे। आयत का असल मतलब उन दुश्मनों से लड़ो जो तुम्हें कत्ल करने आ रहे हैं, ना कि हर किसी को मारो। यही प्रिंसिपल्स आज हर मॉडर्न आर्मी भी फॉलो करती है। इस्लाम टेररिज्म के बिल्कुल खिलाफ है। इस्लाम में टेररिज्म हराम है क्योंकि बेगुनाह का कत्ल हराम, फसाद फैलाना हराम, जुल्म करना हराम, अमन और अदल तोड़ना हराम। कुरान कहता है, अल्लाह फसाद करने वालों को पसंद नहीं करता। टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस इस्लाम का नाम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनकी सोच इस्लाम से नहीं बल्कि नफरत, बदला, नादानी और गलत अकीदों से आती है। मुस्लिम्स आर द बिगेस्ट विक्टिम्स ऑफ टेररिज्म। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक दुनिया में सबसे ज्यादा लोग मुस्लिम देशों में टेररिज्म का शिकार होते हैं, लेकिन ब्लेम मुसलमानों पर आ जाता है। ग्राउंड रियलिटी, टेररिस्ट सबसे ज्यादा मुस्लिम मुल्कों पर हमला करते हैं, सबसे ज्यादा मुसलमान ही मारे जाते हैं, और फिर भी मुसलमानों को ही गलत समझा जाता है। ये नैरेटिव सिर्फ मीडिया की गलतफहमी की वजह से है। जब हम कुरान को उसके हिस्टोरिकल, मॉरल और सोशल कॉन्टेक्स्ट में पढ़ते हैं तो सच बिल्कुल साफ हो जाता है। इस्लाम बेवजह नुकसान पहुंचाने की इजाजत कभी नहीं देता। आइसिस, अल-कायदा, बोको हराम, जैश या इन जैसी ऑर्गेनाइजेशंस इस्लामी नाम इस्तेमाल करती हैं, लेकिन उनका अमल इस्लाम नहीं, यजीदियत है। यजीद भी अपने आप को मुसलमान कहता था, लेकिन उसने वो किया जो इस्लाम के बिल्कुल खिलाफ था। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का कत्ल, नाम मुसलमान का और अमल जुल्म, फसाद और नाहक कत्ल। आज की टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी यही करती हैं, जिनका विरोध करना हर मुसलमान की जिम्मेदारी है। 2014 में जब आइसिस टेररिस्ट्स इराक को खून में रंग रहे थे और लाखों बेगुनाह मुसलमानों को मौत के घाट उतार रहे थे, तो सबसे पहली और सबसे मजबूत आवाज इराक के मजहबी लीडर आयतुल्लाह अली सिस्तानी की थी। उनके फतवे ने पूरी इराकी अवाम को एक कर दिया।
4 साल में आइसिस इराक से खत्म हो गया। दुनिया के ईसाई रहनुमा पोप फ्रांसिस ने भी इराक के शहर नजफ जाकर उनसे मुलाकात की और कहा, आपने इंसानियत को बचाने में अहम किरदार निभाया। ये दुनिया के लिए साफ मैसेज था कि इस्लाम अमन का दीन है। कुरान में जिक्र होता है कि अल्लाह जालिमों को पसंद नहीं करता। इसी तरह एक और आयत है कि दीन में कोई जबरदस्ती नहीं। एक और आयत, अगर दुश्मन अमन यानी पीस चाहे तो अमन करो। हजरत इमाम अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, इंसान या तो तुम्हारा दीनी भाई है या इंसानी भाई। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने यजीदियत यानी उस दौर के आतंकवाद के खिलाफ कुर्बानी दी, लेकिन हक का रास्ता नहीं छोड़ा। आज की सो कॉल्ड मुस्लिम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस भी वही यजीदी सोच दोहरा रही हैं। आज भी 2 तरह की सोच हैं, हुसैनी सोच जो अमन, इंसाफ और इंसानियत है यानी असली इस्लाम, यजीदी सोच जो जुल्म, फसाद और आतंक है यानी इस्लाम को बदनाम करने वाले गिरोह। इस्लाम इज पीस, टेररिज्म इज इग्नोरेंस।